Hello bachcho. So first of all we will read out the question. So question says, in a study of diabetic patient in a village, the following observation were noted. Represent the above data by frequency polygon. So for this let's see the solution here. So simply यहाँ पर बोला कि जा रहा है कि कुछ डायबिटिक पेशेंट्स थे विलेज में. सो उनको ऑब्जर्व किया गया और जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इस टेबल में नोट डाउन किया गया है. सो हम इस टेबल की जो इंफॉर्मेशन है उससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. सो की कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कि ये क्या होता है. जनरली frequency polygon is a line graph of class frequency plotted against class midpoint. तो जनरली इसमें क्या होता है कि जो हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं या फिर हम हिस्टोग्राम जो ड्रॉ करते हैं, सो हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उन मिड पॉइंट्स को लाइन के थ्रू ज्वाइंट कर दिया जाता है और वो जो लाइन वाली ग्राफ होती है उस लाइन ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे ड्रॉ करना. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. सो ये मैंने ड्रॉ कर लिया कुछ वाई एक्सिस. ठीक है. और उसके बाद हम ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस को. सो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस. हम इसे नाम दे देंगे एक्स एक्सिस. ये हो गया हमारा वाई एक्सिस. यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे 0. वाई एक्सिस पर हम लेंगे एक क्वांटिटी और एक्स एक्सिस पर दूसरी. सो वाई एक्सिस पर हम लेने वाले हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स और इस पर हम क्या लेंगे, एज इन ईयर्स. ना अगर स्केल की बात करूँ मैं तो देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30, 40, 40, 50 इस तरीके से जा रहा है. तो इसके लिए तो हमें एक कंटिन्यू फॉर्म लेना होगा. और एक्स एक्सिस से यहाँ पर सिंपली हम लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाइक दिस. ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40. ये हो गया 50, 60, 70, 80. ठीक है. तो सिंपली यहाँ पर बोल देंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट. उस तरह से ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. अच्छा यहाँ पर हमें देखे 2 से वैरी हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 19 तक. सो हमें 20 तक जाना होगा. सो यहाँ पर मैं 2 यूनिट्स ले लेता हूँ. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. यू कैन टेक एज पर योर ऑप्शंस. ठीक है. मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ. सो ये जाएगा 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड द लास्ट 22. ठीक है. मैंने यहाँ पर 2, 4 इस तरीके से लिया है. अब चलिए हम देख लेते हैं. सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा. ठीक है. सो 10 to 20 के बिटवीन में 2 तक जा रहा है. सो हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे 10 to 20 2 तक. उसके बाद 20 to 30 5 तक. 20 to 30 5 तक जाना होगा. सो 5 का आएगा तो एक्चुअली ये इसके कुछ बिटवीन में आएगा. यहाँ पर डू वन करेक्शन. ये हमने यहाँ पर 8 लिख लिया डायरेक्ट. ठीक है. तो ये चेंज हो जाएगा. ये हो जाएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और यहाँ पर हो जाएगा 22. ठीक है. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर 30 to 40 12 तक जा रहे हैं. 30 to 40 12, 30 to 40 12. 12 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए. से हमने 12 तक चले गए. अब इसके बाद नेक्स्ट 40 to 50 19 तक जाना है. ठीक है. 40 to 50 19.
सो 20 और 18 के जो बिटवीन में होंगी लाइन वो हो जाएगा हमारा 19, ये 19 के लिए हो गई। अब इसके बाद 50 to 69, 50 to 69 यानी कि 8 और 10 के बिटवीन में, यानी कि कुछ इस तरीके से। उसके बाद 60 to 74 लास्ट वन, कितना है 4, 60 to 74 है, तो सिंपल ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं, इन सब के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उन्हें ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये वाला मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, और इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कि ये हो गया, और 0 to 10 का मिड पॉइंट ये हो गया। बस अब हम क्या करेंगे, सिंपल बाय लाइन इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। से मैंने ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ये इससे ज्वाइन कर दिया, फिर इसे सिंपल बाय लाइन ज्वाइन कर दिया, फिर इसे लाइन से ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, और फिर इसे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, और फाइनली इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो जनरली ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमने ज्वाइन जो किया है, ये जो लाइन से मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है, ये लाइन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।